दादी जी ने सबको कड़ाके की ठंड में मफलर बुनकर दिए और सुनिए, नई बहू को खाने पर बुला लीजिए, इमरती भी अपने गांव जा रही है कुछ दिन के लिए। ठीक है। दादाजी भुआ जी को सपरिवार आमंत्रित कराए। चलो, आज फिर चहल पहल और रौनक रहेगी, खूब मजा आएगा। काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था और दरवाजे की घंटी बजी, टिंग। ओहो, ये भुआ जी खाने के निमंत्रण के दिन समय से पहले ही आ जाती हैं। और सब उठे और मेहमानों का स्वागत किया। नई बहू सबसे आखिर में थी। मैंने तो तिरछी नजरों से नई बहू को पहले ही देख लिया। वाह, बहुत प्यारी, सुंदर और क्या तीखे नए नक्श, और उस पर गुलाबी सूट, बिल्कुल कमल के फूल जैसी लग रही थी। लेकिन साहब, बहुत ही ऊंची एड़ी की सैंडल। अच्छा, तभी भुआ जी जब पिछली बार आई थी तो कह रही थी, बहू का कद इतना छोटा है कि उसे तो हमेशा कुछ रखने और उठाने के लिए कोई असिस्टेंट चाहिए ही चाहिए। और जैसे ही नववधू ने दरवाजे की चौखट से अंदर पैर रखा और ये क्या जोर से आवाज आई, खटक। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन मेरे भी पैर पर जोर से चोट लगी और दादी जी की एड़ी पर। ओई, ये क्या हुआ? दादी जी चुप रही। उधर बहू रानी की चाल जैसे डगमगा रही हो, धीरे धीरे अंदर आई। हमारे घर वालों को भी लगा कि बहू की चाल में कुछ खराबी है। उधर बुआ जी और फूफा जी और लड़के के भी तेवर देखने वाले थे। अरे, बहू के घर वालों ने तो इस बारे में हमें कभी बताया ही नहीं। बहू समझ तो गई थी कि क्या हुआ, लेकिन करे तो क्या करे। तभी दादी जी ने बहू को अपने पास बुलाया और कहा, बिटिया, अपने सैंडल यहीं उतार दो। ठीक है दादी जी। और जैसे ही उसने सैंडल उतारी, सबके चेहरे खिल गए, क्योंकि उसकी चाल बिल्कुल ठीक हो गई थी। और जो उसने डांस किया, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, और सब उसका डांस देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। क्या डांस किया था। डांस काफी देर चला और उस पे बहुत सभी ने खूब जोरों शोरों से डांस किया। और जी उसके बाद सब खाने पर ऐसे टूट पड़े। अरे बुआ जी, फूफा जी, जरा संभल कर, कभी घर वालों के लिए कम ना पड़ जाए। और सच में ऐसा ही हुआ। मैंने जैसा सोचा था ना कुर्सी ने, वैसा ही हुआ कि आखिर में खाना कम ही पड़ गया घर वालों के लिए। जाते समय दादी जी ने शगुन का लिफाफा नई बहू को दिया और अपनी बहू को आवाज दी कि अरे बहू, कल जो तुम नई सैंडल लाई थी ना, वो लाकर नई बहू को दे दो, वो बहुत ही मजबूत और आरामदायक है। धन्यवाद दादी जी। और नई बहू ने पैर छुए और नए सैंडल पहनकर, ओहो, कैसे ठुमक ठुमक कर चल रही है, क्या अदाएं हैं इसकी। मेरे को तो बहुत ही प्यारी लग रही थी जब ऐसे चल रही थी। भुआ जी भी नई बहू की तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ कर ही जा रही थी। और इसके बाद कभी भुआ जी ने बहू के छोटे कद की बात कभी नहीं कही, कभी भी नहीं कही। अब कल देखते हैं इमरती का भाई लड्डू क्या गुल खिलाता है घर में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का